Today I'm going to start with the third chapter from Vistas, that is Journey to the End of the Earth. Before I start this chapter, I want each one of you to be very aware about this chapter. बहुत बड़े questions नहीं आते हैं. This chapter is basically on the sustainability of the earth. लेकिन ये जो चैप्टर है, दिस इज द जर्नी ऑफ द नरेटर. जो नरेटर है ये उनकी जर्नी है एंड दिस इज अ रियल प्रोग्राम. दिस इज नॉट एनीथिंग फिक्शन. ये फिक्शन नहीं है, ये एक रियल प्रोग्राम है जिसमें जो मतलब एवरी ईयर इट हैपेंस. अभी भी स्टार्ट हुआ है, इट हैज स्टार्टेड. तो देर आर सम ग्रुप्स, कुछ आपके ग्रुप्स होते हैं, एनजीओ वगैरह, जो अंटार्कटिका ले जाते हैं अ बंच ऑफ पीपल. नाउ इन दिस जो हमारा है ग्रीन जॉब वाला, उसके अंदर इट वाज टू अंटार्कटिका एंड ही, जो ग्रीन जॉब है, जॉब ग्रीन, ही वाज द ऑर्गेनाइजर. ही बिलीव कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नाउ बच्चे मतलब छोटे मतलब in of your age 17 plus, they are the one who are the future decision makers. जो आगे जाकर अपनी जिंदगी, अपने, भाई आप में से कल होंगे जो हमारे पॉलिटिशियंस होंगे, आप में से ही कोई होगा जो साइंटिस्ट होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा. That means you are the future policy makers. And that is why he believe कि बच्चों को, यानी कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ले जाना इट इज मोर एडवांटेजियस देन एनीबडी एल्स. तो शी वॉज पार्ट ऑफ दिस. वो जो है तिशानी दोशी, हु इज अ पोएट, जर्नलिस्ट, डांसर, शी वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्सपेडिशन. नाउ हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था that India is a land mass which was part of Gondwana land. And Gondwana land उस वक्त में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड अंटार्कटिका, मतलब जो नीचे आपका साउथ पोल आपका जो पूरा है, that was a land mass called Gondwana land, which is one of the oldest land mass, billions of years. And जितना भी अर्थ में इवोल्यूशन हुआ, उसके जो कार्बन ट्रैप्स हैं, दे आर ऑल ट्रैप्ड इन द आइस. तो यू आर एबल टू, अगर आपको अर्थ के ईयर्स को, एज को कैलकुलेट करना है, तो अगर आप उन कार्बन ट्रैप्ड कार्बन को इफ यू आर टेकिंग, देन यू वुड बी एबल टू इवॉल्व. आप उसको कैलकुलेट कर सकते. So that is why she says Antarctica is the best place to study the past, present, and future. So this journey, this voyage, this expedition is by Geoff Green, a Canadian, जिन्होंने ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस, आपके बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम अबाउट. So this is ice, matlab here it is referring, it is a metaphor for Antarctica, and the students who are high school, they have been taken to this expedition. And जो vessel है, यानी कि जो boat, जो मतलब कि आपका ship है, उसका नाम था Academic Shokalisky. Academic इसलिए क्योंकि it is basically for the scholars. So when you reach Antarctica, according to the narrator, तो आप वहां पर, अब घर में बैठकर टीवी में देखते हैं तो यू कैन जस्ट सी दैट, आप उसको देख सकते हो. लेकिन व्हेन यू आर देयर, आप वहां
यू आर देयर प्रैक्टिकली, आपके सामने आवाजें आ रही हैं, ग्लेशियर्स आपके टूट रहे हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो धीरे 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 हाउ द अर्थ इज कोलैप्सिंग। आप वहां पर व्हेन यू गो यू वॉक ऑन द ice, you can see the people, sorry, you can see the ice melting. There is no boardings, there is no malls, there is no, what you say, mobile towers, bilkul devoid of any human aid. She says Antarctica has a simple ecosystem. मतलब वहां पर you cannot, मतलब वहां पर जो है you don't have lots of flora, fauna, or you have everything over there. वहां पे ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव द बायोडाइवर्सिटी। सिंपल है, सी है, सी के अंदर छोटे छोटे आपके फिश है, देन आपके पेंगुइन्स है, देन यू हैव, मतलब वही वहां पे सिंपल इकोसिस्टम। तो व्हेन वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि शी हैड लैंडेड, शी हैड बोर्डेड इट फ्रॉम इंडिया, तो 9 टाइम जोन्स आप इंडिया से क्रॉस करते हो, तो while you are crossing the oceans, तो आपको 9 ओशंस, सॉरी 9 टाइम जोन, चेक पॉइंट्स, 3 ओशंस, इन सबको क्रॉस करते हुए वहां पर आपको पहुंचना। when you reach over there, you can see now Antarctica is not the same, अब आइस आपके मेल्ट हो रहे हैं। ये आपका जो है एक क्वेश्चन है ऑफ बोट्स। Little changes can have big repercussions. Means छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं ना, लिटिल एफर्ट्स मेक बिगर रिजल्ट्स। छोटे छोटे से जो चेंजेस होते हैं वो भी आपके जो है रिजल्ट्स आर बिग। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक छोटी सी चीज है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जैसे एक छोटा सा वो टाइगर किंग आपने पढ़ा, यू ऑल हैव रेड, उसमें क्या होता है, अ स्मॉल स्लिवर पियर्सेस इनटू हिज हैंड्स, एक छोटा सा जो स्लिवर है वो उसके हाथों में पियर्स हो जाता। तो व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, जब वो आपका अनट्रीटेड रह जाता है, तो देन द एंटायर आपका जो बॉडी है वो सेप्टिक हो जाता है, एंड अल्टीमेटली द पर्सन डाइज। तो दिस मीन्स छोटे छोटे से जो आपके चेंजेस होते हैं दैट कैन हैव अ बिगर रिजल्ट्स। एक इकोलॉजी का आप लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ा होगा, घास कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द ग्रास, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल हैज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, सॉइल हैज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर आपके आते हैं ग्रास। ग्रास इज ईटन बाय द buffalo, and buffalo gives us milk, we use it। तो ये जो सिस्टम है फूड साइकिल, अगर मान लो इसमें से हम सॉइल को खराब कर देते हैं, इफ द सॉइल इज अनफिट, व्हाट विल हैपन, ये सारा साइकिल हमारा नहीं होगा। तो दैट मीन्स इवन अ स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन कॉज मोर। उसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है ये। फाइटोप्लैंक्टन, जो बच्चे दोज हु आर विद द साइंस दे माइट बी अवेयर अबाउट फाइटोप्लैंक्टन। इट्स अ माइक्रो, मतलब की ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। लेकिन अगर मतलब दीज आर द स्मॉल ग्रासेस,
और वहां वो जो ग्रासेस हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर दोज मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स। लेकिन अगर ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन होगा तो वो जो ग्रास है दैट वुड नॉट ग्रो। दैट मीन्स the entire marine animals would be affected. Then she has also mentioned that it's a beautiful place. Why it is a beautiful place? मतलब वहां पे क्या है? Nothing is there. But when their vessel, उनका जो ship था, that when it stood over there, so it was not a land. It was not a land. It is the sheet of ice. बट वो जो आइस शीट होती है ना वो छोटी छोटी नहीं होती हैं, दे आर माउंटेन्स, दे आर वेरी थिक, सो दे कुड वॉक ऑन द आइस, और वॉकिंग ऑन द आइस इज जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन द पिंग पोंग बॉल्स, इट इज जस्ट लाइक द पिंग पोंग बॉल्स. So she was walking on the ball. It looked as if she was walking on a ball, and when she, after so many hours of journey, इतना मतलब की जर्नी के बाद फाइनली व्हेन दे केप्ट देयर फीट ऑन द लैंड, उनके लिए इतना ओवरवेलमिंग था. Even though they could see nothing, as I said, there is no human existence. वहां ना आपके बिल बोर्ड्स हैं, ना ही आपके मोबाइल टावर्स हैं, कुछ नहीं है. स्टिल द वाटर के नीचे जो एल्गी था, दे कुड सी देम. They could see the microorganisms पानी की शीट के नीचे, they could see them trapped. And वो सब चीजें जो है, that was giving them a pleasure. So she ends up this chapter with, take care of small things and big things will fall into place. यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया, if you want कि हमें अंटार्कटिका को सेव करना है, तो then if we want to save this entire earth, अगर क्या होगा, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगी तो the water level will rise. When the water level will rise, you would definitely be having the, you know, what, जैसे हमारे सुनामी आया था, that would be there. And maybe the tectonic movements are there. There is volcanic eruption, there is earthquake, and what will happen? Maybe we are inviting our death. जो हमारा एक पोयम था जो मैंने इसके साथ आपको करवाया था, कीपिंग क्वाइट, that is where this chapter is relevant. We need to introspect, we need to know, we need to know that छोटी छोटी चीजें भी we need to take care of. So that is the chapter, that is journey to the end of the earth. Why it is called journey to the end? Because it's the end. So आपका जो है साउथ पोल है, and it is her experience. ये उसका travelogue है. It is an experience which she had while she had gone on this voyage, expedition, journey to the end of the earth. Right? So now I'm starting this chapter. The chapter is very small. चैप्टर से आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं. सिंस दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की सस्टेनेबिलिटी पर है, इसीलिए इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट द लॉन्ग क्वेश्चंस लाइक आई हैड पुट वन, अभी मैंने जैसे एक डाला था वो, और इट मे बी अ जनरल वन, एनीथिंग फ्रॉम द बैक ऑल्सो, और अ जनरल क्वेश्चन कि how we need to preserve this earth. Let us start the chapter along with NCERT. The chapter is written by Tishani Doshi. ये याद रखना because it has been there in the paper a number of times, so we need to understand it. Not every chapter, but कुछ chapters हमारे हैं, जैसे आपका एनिमी चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है, इंडिगो है,
These you need to also remember the name of the author. Now, if you want to know more about the planets, past, present, and future, Antarctica is the best place to go. This is the question which has come in the exam. मतलब अगर आपको why it is past, present and future class 12, past इसीलिए क्योंकि the carbon is trapped, आपका जो कार्बन है वो ट्रैप्ड है. प्रेजेंट इसीलिए क्योंकि you can see its results and you can also decide for the future. Bon voyage is actually voyage होता है any journey by ship in the water board, मतलब water, and bon voyage is given as a मतलब कि exclamation, happy journey. चल, early this year I found myself aboard a Russian research vessel, Academic Chukalsky. This is the name of the research vessel, heading towards the coldest, driest, windiest continents in the world, Antarctica. My journey began 13.9 degree north of equator in Madras, means it's the old Tamil Nadu, involving crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I'd been traveling for more than 100 hours. मतलब पहले वो कार से, फिर एरोप्लेन से, मतलब she may be living somewhere else, so she traveled to that place, फिर वो चेन्नई पहुंची, वहां से उसने शिप पकड़ा. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape, it is here, you can say it is metaphor also, it is hyperbole also, क्योंकि exaggerate किया जा रहा है. White expanse here is for the sheet of ice. An uninterrupted blue horizon, मतलब ऊपर sky आपका. Blue horizon here is referring to the sky. Was relief, मतलब जब वो नीचे होती है तो सबसे पहले तो उसको रिलीफ हुआ. Followed up with immediate and profound. Profound का मतलब होता है deep. Profound का मतलब होता है deep. Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. ये अभी आपको मैंने बताया था, and you all had studied this in your 9th standard. आपके physical features में this was there. That India, Antarctica, South Africa, South America, all of them were part of this land mass. But due to the tectonic movement, ये जो आपके छोटे छोटे टुकड़े थे, they drifted. इंडियन लैंड मास जो है वो एशिया में आ गया, साउथ अफ्रीका जो है वहां पे हो गया. नाउ लेट अस कम, ये उसने जो है जो स्टार्टिंग बताया बेटा, दिस इज ओनली एन ओवरऑल एक्सप्रेशन. उसका ये ओवरऑल एक्सप्रेशन है कि उसको कैसा लगा था, मतलब अगर आपके पेपर में आया. 650 million ago, अब ये बता रहे हैं कि अंटार्कटिका क्या था. 650 million ago, a giant amalgamated, the पूरा मिला हुआ southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica, जो नीचे वाला. Things were quite different then. Humans hadn't arrived, मतलब ये वो time है when humans were not there. Means the evolution of human was not there. The climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana thrived. था, but उसके बाद
उसके बाद when the dinosaurs were wiped out, the age of mammals got underway, the land mass was forced to separate into countries, जिनको आज हम जानते हैं. That is how everything existed. So, to visit Antarctica is now a part of that history. यानी कि जब आप जाते हो तो आप क्या any मतलब जैसे there is one movie, I don't remember the name. I saw it because my daughter specifically said, "Mama, this movie you will like." उसके अंदर वो हिटलर के पोर्शन को काफी अच्छे से बताया. उसके अंदर अगर आप देखोगे, मतलब मैं ना हमेशा ये बात सोचती हूँ, मतलब wish it's my wish कि in my lifetime at least I should go to that place where all these things took place. And specifically if you are going to these areas, then मेरे को था कि जो डायरी ऑफ एने फ्रैंक है वहां पर एक बार मैं एने फ्रैंक का घर देखता हूँ. And this is because when you visit that area, you actually live that era. Or I'm very fond of all these things, not only in abroad, but even India में भी मुझे बहुत शौक है कि मैं ऐसी चीजों को जाकर देखूं. आई एम वेरी फॉन्ड जब मैं देखती हूँ कि अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज वन फनी वियर्ड एग्जाम्पल, एक बड़ा ही वियर्ड सा मतलब कि एग्जाम्पल है, मतलब आप लोगों को हंसी आएगी बट दैट वाज रियली वेरी फनी, मुझे खुद को ही हंसी आती. देयर वाज मतलब कि वंस आई हैड टू गो टू नागपुर, दैट इज फॉर माय डॉटर्स एडमिशन एंड ऑल, आई वाज गोइंग देयर. तो व्हेन आई वेंट ओवर देयर, तो मेरा दिमाग पता है वहां पर क्या था. मैंने नागपुर में उतरने के बाद आई वाज नॉट फाइंडिंग, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे नागपुर में ये सेशन कहाँ हुआ होगा, वेयर वुड हैव दिस कांग्रेस सेशन टेकन प्लेस. एंड आई वाज ट्राइंग टू एनविसेज यहाँ पे हुआ होगा, ऐसे लोग रहे होंगे. तो व्हेन यू विजिट सम एरिया which is part of the history, it is just like you are going to that history to get a grasp of where we have come from. All of this और आपका जो है and where we could possibly be heading. It is to understand the significance of corridorline folds, वो आपके वहाँ माउंटेन है, Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution, extinction. Even when you think about all this can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing towards northwards, jamming against Asia to buckle its crust. मतलब ये जो बता रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि सोचो कैसे इंडिया वाला जो एरिया था that collided with Asia, जो साउथ अमेरिका वाला था वो जाकर नॉर्थ अमेरिका में मतलब कि वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है ड्रेक पैसेज जो है दैट वाज फॉर्म टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. But Antarctica नीचे ही रह गया, लेकिन उसके वो जो टुकड़े थे वो सब जाकर कहीं ना कहीं कहीं ड्रिफ्ट हुए. Just imagine, मतलब what she wants to say is imagine that for a sun worshipping South Indian like myself, मतलब वहां पर तो सूरज नहीं है, you know that. तो she says जो लोग रोज सूर्य देवता की पूजा करते हैं उनके लिए ऐसी जगह जहां यू डोंट फाइंड द सन, इट्स रादर वेरी स्ट्रेंज. हमने वो कीपिंग क्वाइट में पढ़ा था ना, एग्जॉटिक, इट्स एन एग्जॉटिक मोमेंट, वो यही है. Where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospects. मतलब वहां पर it is not for using purpose, it is actually मतलब वहीं पर वो स्टोर हो चुके हैं. It is like walking on a ping pong ball
डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, मतलब वहां पर आप जाओगे तो यू वुड फाइंड नथिंग. You lose all earthly sense of perspective and time here. मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस धरती के प्राणी हो. You lose all earthly sense of perspective, मतलब you will find that you have come to a different place. You are in a different world. आप ऑल टूगेदर एक डिफरेंट जगह पे आ चुके हो. यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट अर्थ. क्योंकि अर्थ को हमने क्या देखा है, कीपिंग क्वाइट ने क्या देखा था, दैट ह्यूमंस आर सो, मतलब कि बिजी इन डेवलपिंग देमसेल्व्स कि हम नहीं जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिलनेस. हमें शोर शराबे की आदत है. So it is very strange when we are in a calm and quiet place. The visual scale ranges from microscopic, मतलब वहां पर अगर आप देखोगे, visual means if you see there, microscopic, mighty मतलब बड़े बड़े, the midges, mites to blue whales and icebergs, मतलब छोटी चीजों में आपके midges and mites, छोटे छोटे आपके worms, blue whales, icebergs as big as countries, मतलब इतना बड़ा है जैसे बेल्जियम जितना. तो वहां पर वो कह रहे हैं कि देयर इज वन आइसबर्ग. Days go on and in surreal 24 Austral आपका जो ऑस्ट्रेलियन वो जो एरिया है, नॉर्मल इफ यू नो दैट ऑस्ट्रेलिया experiences summer during the winter season normally. तो ऑस्ट्रल समर नाइट एंड ubiquitous silence, मतलब विदाउट एनी, बिल्कुल ominous, शांत, खामोश जिसको हम बोलते हैं वो. And interrupted only by the occasional avalanche और carving ice sheet. जब वहां पे शीट्स जो है, मतलब आइस की जो शीट्स है, जब वो when they move, बस आपको वही आवाज वहां पे दिखा सुनाई देगी. or else you will not be able to see the animals के, birds के, इंसानों के, या फिर what you call as the machines, कुछ नहीं. It has made that place sacred, मतलब एकदम pure, serene. The that particular place is serene. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. And for humans, the prognosis is not good. Now, what is the meaning of prognosis? आप लोगों ने डॉक्टर के पास आप लोग जाते होंगे. When you go to the doctor, the doctor आपको कहता है डायग्नोसिस. You must have heard this word. तो जो आपका प्रोग्नोसिस है वो उसका ऑपोजिट है. डायग्नोसिस होता है जस्ट वट एवर यू हैव टोल्ड, सर मुझे मेरी मतलब की उसका नाम क्या है, मुझे सांस लेने में दिक्कत है, मुझे खांसी हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है. तो द डॉक्टर में गिव यू अ डायग्नोसिस जिसके अंदर वो कह सकता है कि आपको ये. बट प्रोग्नोसिस इज when all the tests have been done and when the doctor gives you that opinion कि आपको ये चीज है. तो prognosis is not good, मतलब आपके लिए this is not good. If you see Antarctica, you will realize कि हम लोग कितना नुकसान कर रहे हैं. Human civilization have been around for a paltry का मतलब होता है mere, just 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short, मतलब ओवरऑल अगर हम अर्थ के एवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो ह्यूमन एवोल्यूशन सिर्फ 12,000 years बैक रहा.
And that is why we say it is a short amount of time. We have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. मतलब इतने ही टाइम में हमने पूरे अर्थ को बर्बाद कर दिया. Create quite a ruckus मतलब we have destroyed. We have destroyed. हमने जो है अपना डोमिनेंस उसके ऊपर, we feel that we are dominating over the nature. धीरे 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 हमने जो है छोटे छोटे जो एरियाज थी, फॉरेस्ट थे, इनको विलेजेस, विलेज से टाउन, सिटी, मेगा सिटीज. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resource and unmitigated burning of fossil fuels. Unmitigated मतलब unstoppable. और हम धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? बैटलिंग विद अदर स्पीशीज का मतलब है कि द अर्थ इज नॉट ओनली कंप्राइजिंग ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस के साथ आपके अदर फ्लोरा एंड फौना इज देयर, बट व्हाट वी आर डूइंग, उस रिसोर्सेज के लिए हम उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं. यानी कि हम उनके जो पार्ट है, उनका जो पोर्शन है, उसको भी हम खा रहे हैं. चाहे वो एनिमल्स के फॉरेस्ट हो, या फिर फिश के वाटर हो, या फिर हमारा जो है एनी अदर. एंड देन ड्यू टू द अनस्टॉपेबल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अब क्या हो गया है? आपके जो ओजोन लेयर है उस पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बिछ चुका है, और उसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. और इस चीज का आप लोगों से ज्यादा कोई और जो है अंदाजा नहीं कर सकता. Right now you must have seen that the temperature in Delhi had exorbitantly, not only Delhi, the entire northern India is battling with severe heat waves, 50, 52, 54 degree. And what is this? यही तो है वो, यही तो है वो. ये जो चैप्टर है, दिस हैज बीन रिटन आई थिंक 20 years बैक, बट आज उस चीज को हम लोग अच्छे से महसूस कर सकते हैं. दिस इज द रिपरकशन, वी आर फेसिंग इट. Climate change, this has come in the exam, is one of the most hotly contested environmental debates of our time. जो आपके डेवलप कंट्रीज हैं, लाइक यूएस, यूएसएसआर, ऑल द फर्स्ट, मतलब की जिनको हम कहते हैं फर्स्ट कंट्री, सेकंड कंट्री, थर्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड. तो फर्स्ट वर्ल्ड जो है, इट इज यूएस एंड ऑल वेस्टर्न. सेकंड वर्ल्ड आपका ईस्टर्न, एंड थर्ड वर्ल्ड हम लोग मानते हैं. तो देयर इज ऑलवेज अ डिबेट. इनफैक्ट देयर वाज वन वेरी फेमस, एक अर्थ समिट आपका हुआ था इन रियो डी जेनेरियो. देन अभी रिसेंटली एक हुआ था. इन मोस्ट ऑफ द समिट्स ये डिबेट यही रहता है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. बट अगर हम डिबेट कर रहे हैं, सल्यूशन क्या है? वी आर ओनली पिन पॉइंटिंग. द थर्ड वर्ल्ड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड कि आप लोगों ने ऑलरेडी रिसोर्सेज यूज कर लिए, हमें यूज करने नहीं दे रहे हो. वो हमें कहते हैं कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. बट इन दिस डिबेट what is happening is the earth is falling in. आपका एक चैप्टर था 11th में जो कट गया, बट आई बिलीव कि वो चैप्टर शुड हैव बीन पार्ट ऑफ योर सिलेबस, द एलिंग प्लैनेट. इन दैट यू कुड सी, will the west Antarctic ice sheet melt entirely? सोचो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? The level of oceans will rise, and then the land will submerge. Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know? Maybe or may not. Antarctica is a crucial element in this debate.
not just because it is the only place in the world, which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine. Pristine matlab pure. Pristine matlab pure. And there, in this, but more importantly, because it holds ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layers of science. आपके पेपर के अंदर बहुत important है ये वाला जो है this one. Why we study Antarctica? Because it's not because Antarctica is still untouched. No, वो तो एक रीजन है, लेकिन अंटार्कटिका ही वो जगह है जहां पर आपकी कार्बन इज ट्रैप्ड. I don't know how many of you are aware of this. Those who are with bio or biotech might be aware. Even in our schools also we have this project. In DPS it was there. जो आपके पैर होते हैं ना, मतलब if there were two people, one sitting in the open air, and second one from the AC room. दोनों के पैरों के जो निशान है उसको व्हाइट पेपर पे लेकर कार्बन को स्टडी किया. And it was found that those who are inside the AC or not in the pressure, उनका वो जो है they are emitting more carbon. और ये जो कार्बन होता है ये slowly they get in trap. और जितना आप जैसे हम लोग पोल को निकालते हैं वैसे कार्बन को अगर हम पढ़ते हैं तो वी फाइंड द एज ऑफ द अर्थ. So if you want to study and examine the Earth's past, present and future, it is the best place to go. यानी कि अगर आपको पास्ट को पढ़ना है, you want to find, if you want to find what is the present situation, and if you want to see what is the future, you can go there. Now ये वाला क्वेश्चन आता है कि जो जॉफ ग्रीन है, why he did not take celebrities, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है and as a 2 मार्कर क्वेश्चन it can be there. Students on ICE program I was working on with Shokalski aims to do exactly by taking the high school students to the ends of the world and providing them with inspirational educational opportunities which will help them to foster a new understanding and respect for our planet. It's been in operation for 6 years, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. What is it? Why it is written in, ये ऐसा आपका give back को ऐसे क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, what do they do? What do they do in the reality? They just take money. They just take money. आज मैं एक बहुत ही फनी बट रियलिटी मैं पढ़ रही हूँ. मतलब मैं रियलिटी पढ़ रही थी कि देयर, मतलब यू ऑल नो उर्फी जावेद, मतलब द वन वेरी कंट्रोवर्शियल. शी हैज रिटन कि व्हाई डू दीज सेलिब्रिटीज दे पोज एज दे आर मिडिल क्लास. मतलब वो दिखावटी जिंदगी जीते हैं. द सेलिब्रिटीज दे हैव अ प्रिटेंशियस लाइफ. वो तो मतलब कैसे दिखाएंगे, दे आर डोनेटिंग अ लार्ज अमाउंट एक पिक्चर के लिए बस. इन द रियलिटी नथिंग हैपेंस. दे आर नॉट वर्किंग इन विद द नेचर. सो उनका मानना है, दैट इज जॉफ ग्रीन का, कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो रिच होते हैं, दे डोंट गिव बैक टू द नेचर. They are not engaged. They want only fame. Which
Students on IZ offers a future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. यही एज है जब आप समझते हो, आप सीखते हो, आप आगे उसको लर्न करके अपने एक्शंस में ला सकते. So if we are training the children who are in your और थोड़ा सा आपसे बड़े एज के हो, so they may be and they are the future policy makers, maybe they have better ideas. Instead of roping carting celebrities, मतलब उनको रोप करना, it is better to take the real people. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not affected by it. It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respected latitude and longitude, when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing. You believe that the threat of global warming is real. मतलब आप अपने घर में बैठकर बहुत आराम से, हम लोग बहुत सारे अपने अपनी जगहों पर बैठ के, मतलब रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब अपनी जगहों पर बैठकर किसी भी चीज के बारे में डिबेट करना बहुत आसान है. बट व्हेन यू गो ओवर देयर, व्हेन यू practically see the ice shelves collapsing, you understand ki what is the real meaning of global warming. Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity. As I've already said, what is biodiversity? Bio, presence of life, and diverse, यानी कि flora and fauna. वहां वो सब नहीं है. It is a perfect place to study how little change in the environment can have big repercussions. छोटी छोटी जो चेंजेस होती हैं उनका बहुत बड़ा रिजल्ट होता है. उसका उन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया है, ये आपके पेपर में आया था, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, मतलब वो छोटे छोटे ग्रास होते हैं सी के अंदर जो वहां का फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट. These single-celled plants use the sun energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in the wondrous and most important process called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. फिर वो नहीं कर पाएंगे. जब वो phytoplankton, यानी कि अगर वो ग्रास नहीं होगा तो marine animals नहीं होंगे, birds नहीं होगा, और of course the entire cycle जो है वो खराब हो जाएगा. In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence. मतलब इस एग्जाम्पल से, इस छोटी सी स्टोरी से, पैराबल मतलब एग्जाम्पल, स्टोरी, we can say that take care of small things and the big things will fall into place. अभी आपको मैंने वो जो घास और बफलो की जो स्टोरी बताई थी ना, that's also a parable. Means if you look into the soil, soil के लिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है. ये सॉइल्स आपके ग्रो होते हैं इनटू ग्रास, ग्रास इज फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स हम लोग यूज करते हैं. यानी कि अगर हम एक चीज को खराब करें तो पूरे के पूरे साइकिल को खराब करें. दिस इज द सेम एग्जांपल फॉर फाइटोप्लैंक्टन आल्सो. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द एक्सपीरियंस जो उसने स्टार्टिंग में दिया था. My Antarctic experience was full such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic cycle at 65.5
55 डिग्री साउथ। मतलब वो कहती है कि उनमें से जितने मैंने किए थे उनमें से एक है ये। एपिफैनी एक्चुअल में भी यूज विद द क्राइस्ट का जो होता है यहाँ पर, इट मीन्स अ बेस्ट एग्जाम्पल, द मैनिफेस्टेशन, अ डिवाइन व्हाट यू कॉल एज एक्सपीरियंस। वो कहती है कि ये मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। लेकिन सबसे ज्यादा डिविनिटी कब थी? When the Shokaleski had managed to wedge herself in a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us to go. मतलब वो बीच में रुक गई थी। इस तरफ एक पेनिनसुला था, पेनिनसुला इज अ वाटर, सॉरी, इज अ लैंड विथ 3 वाटर बॉडीज। मतलब वहां पे बीच में आइस की शीट थी, पानी वहां पे रुक गया था। आगे टैडपोल, उसके आगे वो लोग जा नहीं पा रहे थे। सो दे हैड स्टॉप ओवर देयर। The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we all were instructed to climb down the gangplank. जो बच्चे आपके what you call as BST can, they know what is gangplank. मतलब in this way, and walk on the ocean. साथ साथ में. So we were 52, kitted out in Gore-Tex and glares. मतलब उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो टेक्स एंड ग्लेयर्स, आपके चश्मा, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. मतलब दूर दूर तक they could only see eyes. उनको दूर दूर तक कुछ नजर आ रहा था, तो वो था सिर्फ eyes. Underneath our feet was meter thick ice pack, underneath 180 meters of living, breathing salt water. मतलब पहले शीट, उसके नीचे उनको पानी दिखाई दे रहा था। Salt water here is the ocean water. In the periphery, crabiator seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs would do under banyan tree. जैसे जमीन पर, मतलब ऑन द अर्थ, जो जैसे आपके जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो आराम करते हैं, वैसे वहां पर सील्स आराम कर रहे, बहुत अपने आप को स्ट्रेच करते हुए। सनिंग देम मतलब सनी, अंडर द सन। It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. मतलब उसको यहाँ पर कहने का मतलब, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवल्यूशन, मतलब ये कुछ नई चीज रिवील नहीं करे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जब हम किसी चीज को देखते तो वी कनेक्टेड विद एनीथिंग। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, many ecosphere. I was still wondering about the beauty of balance and play on our planet. मतलब she was thinking about the एक तरफ शोर शराबा, ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले, मतलब it was just like a drama, and one, but okay, at one place we have sounds, rushes, on another we have such pristine. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will we be around to see it? अगर ऐसा होगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे क्या? Or would we have gone the way of the dinosaur, mammoths and woolly rhino? या फिर हम extinct हो जाएंगे, मतलब the way dinosaurs, mammoth होते हैं big mammals, mammoths होते हैं big mammal, very, या फिर woolly rhinos जो, तो क्या हम लोग जो है we would become extinct? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. Why she has used this exclamation? आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। मतलब कहने के लिए millions of years लगे to for the earth to evolve. But what a difference a day makes means even a single, मतलब she is pondering, she is introspecting, कि एक दिन से क्या फर्क पड़ सकता है, बहुत फर्क पड़ सकता है। A single day, a single moment is enough for this earth to get destroyed. We all are aware of the very famous, infamous, in fact, I would say, the incident in Uttarakhand.
चाहे हमने उसको मूवी बनाकर बड़े अच्छे से पेश किया, बट it was only one moment for the entire area to get disrupted. So tsunami, what happened? Tsunami was just we were waiting for what you say some, and suddenly it was the news कि the entire आपका जो eastern coast it has been trapped. The place in Andaman, that is Indra Point, it's submerged. Many of the islands in Sri Lanka were underwater. इंडिया के अंदर इतनी तबाही, तो one single movement is enough to destroy the entire world. So, in a nutshell, this chapter is all about we need to be now vigilant. We need to understand कि अगर हमें इस अर्थ को सस्टेन करना है, keep this chapter related with keeping quiet. उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि ये जो हम हार्म कर रहे हैं ना, ये हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, we are harming self. So this means if we are harming the earth, definitely it is going to have its effect on these areas. और अगर ऐसा हुआ तो what will happen? One day we would not be there. You can see these 4 questions which I said. The world's geological history is trapped in Antarctica. That is one. What are Jobs' reason for including high school students? ये same question ऐसे आया है कि why he is against carping the celebrities. Then take care of the small things and the big things will take care of themselves. ये question जो है you can expect it like an article, write a paragraph, write a blog, write a conversation. मतलब ये जो मतलब ये question है कि you happen to be, अभी आपके एक chapter है interview, you happen to be an interviewer and you have interviewed Geoff Green, तो इसको लेकर आप मतलब कि वो बन, it can be like that. Why is Antarctica the best place to go to understand Earth's present, past, and future? Because the carbon is trapped over there. Beneath the carbon, beneath the ice sheets, the millions of years carbon is there, जो evolve हमारे Earth के age सबको बताता है. Practically, when you look at there, you find what is the present situation and what would be the future. So this is a chapter, what we say, a journey to the end of the earth. A very beautiful chapter. So once you have finished, read it line by line, because in your boards now you don't get a direct question. You may get a question even on the single words. What does it mean? Why the person has used exclamation? जैसे उसमें लिखा हुआ ना, the celebrities give back in a limited way. तो give back को उसने जो है quotation में डाला है. So why it has been put in the quote? Because he wants to emphasize कि they do not work for cause, they work for money or they work for fame. तो वो लोग मतलब कि नहीं देते. जब हम लोग ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देते हैं, it is actually we common people who contribute to all these. So it is very important कि we as common people, you as students have to understand what are the effects that may be there if we are not caring for the earth today. A question may be intersecting keeping quiet and आपका students on ice can also be there because they are correlated. As per the new policy, anything which is correlated, जैसे आपके पास इतने सारे chapters हैं, right? You have lots of chapters. अभी तो हमने 2 3 chapters किए हैं. So when you मतलब कि आप इतने सारे chapters है, तो not all the chapters can be included in any particular question paper. So there are always intersecting questions. तो 2 chapters आपके cover भी हो जाते हैं class 12. So always when you are doing these, you can expect questions from interrelated chapters. Like आपका interview is very interrelated. Keeping quiet जो poem है वो बहुत interrelated है.
So you can expect a question in this. So that is the chapter A Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi.